हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 5। आज हमारी टेस्ट नंबर 5 होने वाली है, जो कि GS 3 पेपर से मिलेगी। और इसमें जो टॉपिक है आज एक्सक्लूसिवली आपको इकोनॉमी की टॉपिक देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा GS 3 पेपर में। तो मेनली यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस फ्री मिल रही है, लेकिन अगर आप लोग को मॉडल आंसर चाहिए, या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके आंसर शीट को चेकआउट करूँ, या फिर आप लोग को प्रीलिम्स विजन IAS की टेस्ट सीरीज सारी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो बस आप लोग मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। ये एक छोटा सा काम है जो कि आपको करना है। उसके बाद आप लोग को ये 3 चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ओके, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चंस है, सबके लिए है। आप लोग लिखने का ज़रूर कोशिश कीजिए। हर एक संडे और हर एक आपको वेंसडे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मिलता है। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें कि टोटल आपको 15 टेस्ट दिए जाएंगे। हर एक टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। बाद में जो है इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ किया जाएगा, बट एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे ट्राई कीजिए। ठीक है, आज है 19 जुलाई और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे 5th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि क्या क्या आप लोग को लिखना है, जिससे कि आप लोग बेटर तरीके से लिख सको। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे कि फिजिकल डिसिप्लिन इज़ एन ऑब्स्टिकल टू इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें कमेंट करना है। ये एक आपका सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि GS 2 पेपर में, GS 3 पेपर में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये GS 4 पेपर का ही फंडा है, जिसमें कि स्टेटमेंट को आपको जो है थोड़ा सा कमेंट करना होता है, डिस्कस करना होता है। कमेंट करने का मतलब है कि आप इस स्टेटमेंट से कितना ज़्यादा सहमत है। कमेंट क्या करते हो आप लोग, किसी भी चीज़ पे कमेंट करते हो। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप अच्छा कमेंट करते हो, बुरा लगा तो बुरा कमेंट करते हो, है कि नहीं। बस वही चीज़ है यहाँ पे। कमेंट का मतलब भी यही होता है कि आप इस स्टेटमेंट से कितना ज़्यादा अग्री हो तो अपने स्टेटमेंट को प्रूफ कीजिए। अपने कुछ भी तथ्य देके, रीज़न देके आप उसको प्रूफ कीजिए। अगर आप इस स्टेटमेंट से ये आपको नहीं लगता कि फिजिकल डिसिप्लिन जो है ऑब्स्टिकल नहीं है हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, तो फिर आपके इसके अपोज में आप बता सकते हो। कुछ भी चैलेंजेस है, इश्यूज़ है, तो उसको बताकर आप लोग सोल्यूशन लिख सकते हो। ओके, सेकंड है कि आपको डिस्कस करना है कि जो अभी नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जा रहा है इंडिया के कंटेक्स्ट में, सो इसकी क्या ज़रूरत है। सिंपली डिस्कस करना है। डिस्कस में आप क्या करते हो कि कोई भी टॉपिक जो है, आप लोग को जितने भी क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट होना चाहिए: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ओके, इंट्रोडक्शन में आप लोग को स्टार्ट करना है कि अभी जो रिसेंटली यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जा रहा है, तो इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स की जो सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है कि नहीं। और साथ ही साथ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसमें आप लोग को लिखना होगा बॉडी में कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, नेचर क्या है डायरेक्ट टैक्स का, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, ये सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना होगा। तो प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम दिखाकर आप लोग को बताना है कि इसलिए ये ज़रूरी है डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का। जब आप लोग को रात में 9 बजे आंसर मिल जाएगी, तो फिर आप लोग को डिटेल पता चलेगा। और आप लोग जितने भी मेंबर मेरे ज्वाइन किए हो, चाहे वो आप लोग UPI के थ्रू ज्वाइन किए हो, या फिर आप लोग यहाँ पे कार्ड डिटेल्स देकर मेरे चैनल को ज्वाइन किए हो, आप लोग सबको टेलीग्राम चैनल है वहाँ, ठीक है। आप लोग के अलग से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आ जाइए, जहाँ पे आप लोग को आंसर शीट भी वहाँ पे आप लोग अपनी सबमिट कीजिएगा। मैं वहीं पे चेक करके आप लोग को वहीं पे आप लोग का आंसर दूंगी। जो भी आप लोग के आंसर में जितना भी है, जैसा भी आप लोग को जो है कुछ अपग्रेड करना है या फिर किस तरीके का करेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ वहीं पर। साथ ही ये वीडियो की जो आंसर आएगी ना, मॉडल आंसर आएगी, उसकी भी लिंक आप लोग को टेलीग्राम में मिलेगा। ओके, तो ऑलरेडी जितने भी मेरे चैनल मेंबर हैं उनको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आई होप कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे। और जो भी हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम में, उसको आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे आंसर राइटिंग पोस्टिंग के लिए। ओके, बाकी जो बच्चे हमारे मेंबर नहीं है, वो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, अपने तरीके से लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आप लोग को इवैल्यूएट करना है कि नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का क्या रोल है इन सस्टेनिंग एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेशन आप देखते हो कि यहाँ पे हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो नेशनल प्रोजेक्ट लाया गया है सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए, ये किस तरीके से जो है हमारे लिए सस्टेनिंग है, और इसका रोल है कि कैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाएगा। तो इवेल्यूएट करना है। इवेल्यूएट करने का मतलब है कि पहले इस तरीके के नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रो में लिखना है, फिर आप बॉडी में आइए कि क्या इस प्रोजेक्ट में आपका एम ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि कैसे ये जो आपका प्रोजेक्ट लाया जा रहा है सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी में, ये कैसे सस्टेन होगा। सेकंड पार्ट में आपको लिखना है कि कैसे इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आप लोग को बताना है कि कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद एक प्यारा सा कंक्लूजन लिख के, बहुत ही छोटा सा शॉर्ट में कंक्लूजन लिखने का कोशिश कीजिएगा, और अपने आंसर को एक खूबसूरत तरीके से एंड कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है, बस इतनी छोटी सी बात आप लोग को ध्यान में रखनी है, और आंसर को एक सही समय पर आप
लोग को ख़त्म करना है। कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट में आप लोग एक आंसर लिख लें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो ठीक है, अगर 15 मिनट भी जाता है, 20 मिनट भी जाता है तो नो इशू, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सबसे मेन बात होता है ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस को कभी भी साइड में नहीं रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि पीपीपी मॉडल जो है उसकी यूटिलिटी बताना है हमारे एयरपोर्ट, रेलवे और पोर्ट्स के डेवलपिंग में। इट मीन्स कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है वो कैसे हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा, जिससे कि हम लोग बेटर तरीके से एयरपोर्ट को डेवलप कर पाए, रेलवे को डेवलप कर पाए और पोर्ट को डेवलप कर पाए। तो इसमें भी आप लोग को बस आपको जो है ना डिस्कस करना है। डिस्कस कहने का मतलब है कि इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं कि पीपीपी मॉडल का क्या योगदान होता है, कैसे ये यूज़फुल होता है, ये होता क्या है, ये भी आप लोग जो है इसको भी डिफाइन कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग बॉडी में आओगे तो उसमें आप लोग को बताना है कि कैसे तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट आप लोग को लिखना है कि एयरपोर्ट में कैसे ये हेल्पफुल होगा, रेलवे में कैसे इसकी यूटिलिटी हो पाएगी एंड पोर्ट्स में कैसे ये यूटिलिटी हो पाएगी, कहाँ कहाँ ड्रॉबैक है, थोड़ा ये भी मेंशन कर दोगे तो बहुत ही अच्छा एक एंगल बन जाएगा कि रेलवे में एयरपोर्ट में कहाँ कहाँ ड्रॉबैक है, तो हम लोग यहाँ पे पीपीपी मॉडल को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तरीके से आप लोग को अपने आंसर भी कंक्लूड करना है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है कि इनोमरेट करना है कि जो BS6 है इसकी इम्प्रूवमेंट को और क्या क्या चैलेंजेस है इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स का, कि इस तरीके से वो आज की डेट में प्रेजेंट स्टैंडर्ड से वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। BS6 भारत स्टेज 6, ठीक है। भारत स्टेज 6 से पहले भारत स्टेज 4 चलता था। सरकार का ये डिसीजन था कि भारत स्टेज जो 4th है उससे हम लोग डायरेक्ट जो है जंप कर जाए 6 पे, स्किप किए हम लोग 5th वाला पार्ट को। क्यों किए हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि इम्प्रूवमेंट कैसा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो रहा है। साथ ही आप लोग को बाद में चैलेंजेस भी बताना है, इंडस्ट्री साइड भी बताना है और कंज्यूमर के लिए भी बताना है कि क्या यहाँ पे चैलेंजेस है, इसको अपग्रेड करने का या फिर इसको अडॉप्ट करने का क्या चैलेंजेस है। साथ ही साथ जो है एक अच्छा खासा वे फॉरवर्ड बताते हुए, कंक्लूजन बताते हुए आप अपने आंसर को एंड कीजिएगा। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस जिसमें कि आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही है जो कि आप लोग एग्जाम हॉल में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाओगे। सो प्लीज़ स्टार्ट योर आंसर राइटिंग, और पोस्ट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, बहुत सारी फैसिलिटी आप लोग को अवेल की जाती है, यहाँ पे आप लोग बेनिफिट ले सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना। आप लोग कोशिश कीजिए रात के 9 बजे आप लोग को आंसर मिल जाएगी जितने भी पेड मेंबर्स हैं। थैंक यू।